प्रिय आत्माओं, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां पवित्र सुसमाचार सामने आते हैं और आत्मा को आश्रय मिलता है। मैं मारीबेल वर्दू हूं, विश्वास और प्रेरणा के क्षेत्र में आपकी मार्गदर्शक। आज हमारे चैनल विश्वास यीशु के साथ के चमकदार आलिंगन में हम अटूट विश्वास की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर शब्द उस समर्थन का एक प्रमाण है जो हमें मसीह की प्रेमपूर्ण बाहों में ढक देता है। जीवन की कशीदाकारी में यह सिर्फ एक विश्वास नहीं है, यह एक गहरा संबंध है, यीशु के साथ एक पवित्र गठबंधन जो सामान्य को असाधारण में बदल देता है। इस दिव्य वार्तालाप में मेरे साथ विंसेंट पेरेज भी शामिल हैं। उनके शब्द साझा भक्ति की प्रतिध्वनि से गूंज रहे हैं। इसलिए सत्य के प्रिय साधकों, इस चर्चा के टेपेस्ट्री को विश्वास, आशा और उस अटल शक्ति के धागे बुनने दें जो तब आती है जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु के साथ हम उस असीम समर्थन से घिरे हुए हैं जो सांसारिक सीमाओं से परे है। ऐसे संवाद के लिए बने रहें जो सांसारिकता से परे है, हमारी आत्माओं को ऊपर उठाता है और हमारे दिलों में विश्वास की लौ जलाता है। यह पवित्र स्क्रिप्ट स्रोत है जहां पवित्र आत्मा की शक्ति शब्दों की सुंदरता से मिलती है। जैसे ही हम अपनी चर्चा के मूल में उतरते हैं, यीशु के साथ मैं समर्थन से घिरा हुआ हूं। With Jesus I am surrounded by support। आइए हम उन पवित्र वचनों द्वारा निर्देशित हों जो हमारे मार्ग को रोशन करते हैं। यशायाह 41 के 10 की पुस्तक में हमें इन वचनों में सांत्वना मिलती है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा अपने धर्मी दाहिने हाथ से। इन दिव्य वचनों में हम उस गहन आश्वासन को उजागर करते हैं जो हमारे विश्वास के गलियारों में गूंजता है। यह एक वादा है, सर्वशक्तिमान से अटूट समर्थन की एक वाचा। हमारे विश्वास का सार यह स्वीकार करने में निहित है कि यीशु के साथ हम जीवन के तूफानों के खिलाफ मजबूत खड़े हैं। यदि आप चाहें तो दिव्य हाथों से बुनी गई एक शानदार टेपेस्ट्री का चित्र बनाएं। प्रत्येक धागा एक चुनौती, एक परीक्षण या संदेह के क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी भव्य डिजाइन में हम समर्थन के सुनहरे धागे को देखते हैं जो हमारे हर कदम के साथ जुड़ा हुआ है। ईश्वर की उपस्थिति का आश्वासन हमारा आधार है, जो हमें यह ज्ञान देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यूहन्ना 10 के 11 में अच्छे चरवाहे के दृष्टांत पर विचार करें, जहां यीशु घोषणा करता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। इस गहन सादृश्य में हम न केवल एक चरवाहे की खोज करते हैं जो मार्गदर्शन और सुरक्षा करता है, बल्कि एक ऐसे चरवाहे की भी खोज करता है जो अपने झुंड के लिए बलिदान देता है। ऐसा बलिदानपूर्ण प्रेम यीशु में हमें मिलने वाले समर्थन की गहराई का उदाहरण देता है। जैसे ही हम अपने अस्तित्व की जटिलताओं से निपटते हैं, आइए हम फिलिपियों 4 के 13 से शक्ति प्राप्त करें, यह घोषणा करते हुए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु के साथ हमारी शक्ति के स्रोत की कोई सीमा नहीं है। यह एक अटूट स्तंभ है जो हमारी कमजोरी के क्षणों में हमारा समर्थन करता है, हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे प्रिय साथियों, भजन 46 के 1 के वचनों को अपने दिलों में गूंजने दें। ईश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में शीघ्र उपलब्ध होने वाला सहायक है। यीशु के साथ हमारा आश्रय अभेद्य है, हमारी ताकत असीमित है और हमारा समर्थन शाश्वत है। इस दिव्य आश्वासन को अपनाएं कि हर कदम पर, हर सांस के साथ आप हमारे प्रभु यीशु के व्यापक प्रेम और समर्थन से घिरे हुए हैं। बिल्कुल। प्रिय आत्माओं, जैसे जैसे हम जीवन की धाराओं में आगे बढ़ते हैं, आइए अपने विश्वास के सार को व्यावहारिक कदमों में विकसित करें जो हमारी साझा यात्रा के दिल की धड़कन के साथ गूंजते हैं। पहला सुझाव, बाइबल शास्त्रों के साथ दैनिक संवाद। प्रत्येक दिन की शुरुआत स्वयं को पवित्र शब्दों में डुबोकर करें। बाइबल को अपना दिशा सूचक यंत्र बनाएं, जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करे और निरंतर सहायता का स्रोत प्रदान करे। दूसरा सुझाव, प्रार्थनापूर्ण चिंतन। अपने पूरे दिन में ईश्वर से बातचीत करने के लिए कुछ क्षण निकालें। प्रार्थनापूर्ण चिंतन में सांत्वना और शक्ति पाएं, यह जानकर कि आपके शब्दों को सुना जाता है
और आपके दिल को समझा जाता है। तीसरा सुझाव, आस्था का समुदाय। अपने आप को एक ऐसे समुदाय से घेरें जो आपके विश्वासों को साझा करता हो। संगति में प्रोत्साहन, समर्थन और सामूहिक शक्ति प्राप्त करें जो साझा स्तुति आराधना से उत्पन्न होती है। चौथा सुझाव, दयालुता के कार्य। यीशु से प्राप्त प्रेम को दूसरों तक बढ़ाएं। दयालुता के कार्यों के माध्यम से आप न केवल अपने आसपास के लोगों का उत्थान करते हैं, बल्कि अपने समुदाय के भीतर समर्थन के बंधन को भी मजबूत करते हैं। पांचवा सुझाव, साहसी विश्वास। चुनौतियों को साहसी विश्वास के साथ स्वीकार करें। नीतिवचन 3 के 5 से 6 याद रखें। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। विश्वास में उस अटूट समर्थन को खोजें जो मानवीय समझ से परे है। छठवां सुझाव, संघर्ष के बीच कृतज्ञता। कठिनाई के क्षणों में भी कृतज्ञता विकसित करें, क्योंकि कृतज्ञता में हम सहन करने का लचीलापन पाते हैं, यह जानते हुए कि यीशु हमारा निरंतर समर्थन एक उच्च उद्देश्य के लिए हमारी यात्रा को आकार दे रहा है। सातवां सुझाव, बिना शर्त प्यार। अंत में यीशु द्वारा प्रस्तुत बिना शर्त प्यार को अपनाएं। अपने कार्यों को इस प्रेम का प्रमाण बनने दें, जिससे आपके आसपास के लोगों के साथ समर्थन का एक अटूट बंधन बन जाए। जैसे ही हम इस परिवर्तनकारी संवाद को समाप्त करते हैं, रोमियो 15 के 13 के वचनों को अपने भीतर गूंजने दें। आशा का ईश्वर आपको सभी आनंद और शांति से भर दे, क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं, ताकि आप उसकी शक्ति से आशा से भर सकें। पवित्र आत्मा। प्रिय साथियों, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स की सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए कॉम्पैक्ट बाइबल प्रेरणा की दैनिक खुराक लाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कम समय में आपको प्रत्येक दिन के लिए सही आध्यात्मिक पोषण प्राप्त हो। आइए हम मिलकर धर्म ग्रंथों के शाश्वत ज्ञान से प्रेरित होकर अटूट समर्थन की इस यात्रा को जारी रखें। जब तक हम दोबारा न मिलें, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आमीन। जय यीशु।